पवन सिंह का कैसा सपोर्ट मिला? जी देखिए, मैं बातचीत मतलब अगर सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, बातचीत हुई है। मैं पवन सिंह के नाम पे चुनाव लड़ रही है। जी देखिए, ये अभी हम पब्लिक प्लेस पे हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेरी पर्सनल चीज़ें डिस्कस की जाएँ, तो इस वजह से इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर उनका आदेश होगा मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने का, तो मैं निर्दलीय हूँ। तो मुझे समाज सेवा करना है, तो मैं चुनाव तो लड़ूंगी। ये तो चुनाव लड़ेंगे आप? जी, चुनाव लड़ना कन्फर्म है? जी, चुनाव ये जानना चाहते हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ज्योति सिंह किस पार्टी से चुनाव लड़ेगी और कहाँ से लड़ेगी। जी देखिए, अभी ये तो कोई क्लियर नहीं कर पाएगा। अभी जो भी दावेदारी कर रहा है कोई क्लियर नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, मैं चूँकि तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा-सा डिस्टेंस, हर चीज़ से डिस्टेंस हो गया था मेरा। एकदम से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया और मैं एक्टिव भी नहीं हो पा रही थी। तो थोड़ा समय दीजिए आप लोग, क्योंकि वहाँ से आने के बाद तुरंत मैं यहाँ पे और भी सारे प्रोग्राम लगे हुए थे, जो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं अटेंड कर पाई। तो और जैसे ही मैं पटना आई, वैसे ही फिर मैं क्षेत्र में आ गई। तो अब मैं थोड़ा-सा लगूँगी अपना पटना, मतलब जो मीटिंग वगैरह होगा उसमें क्लियर कर दूँगी। क्या उम्मीद है किस पार्टी से टिकट मिली? जी देखिए, जिस भी पार्टी से टिकट मिलती है, तो मुझे समाज सेवा करना है, तो मैं चुनाव तो लड़ूंगी। ये तो चुनाव लड़ेंगे आप? जी, चुनाव लड़ना कन्फर्म है? जी, चुनाव लड़ना और कन्फर्म। पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? तो पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो फिर जो ऑप्शन होगा हमारे पास, निर्दलीय का ऑप्शन, जैसे कि हमारी जनता का आदेश होगा। मैं बिल्कुल अपने जनता के बीच में बैठूंगी और मैं अपनी जनता के से जानूंगी कि वो क्या चाहते हैं। तो अगर उनका आदेश होगा मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने का, तो मैं निर्दलीय होंगी। बहुत बड़ा लोग सवाल कर रहे हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह के नाम पे चुनाव लड़ रही है। जी देखिए, ये अभी हम पब्लिक प्लेस पे हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मेरी पर्सनल चीज़ें डिस्कस की जाएँ, तो इस वजह से इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे और तो फिर कभी आराम से इस चीज़ लोगों पे। का कैसा प्यार मिल रहा है? अभी आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही हैं, कैसा प्यार मिल? लोगों का प्यार, आशीर्वाद, सच बताऊँ तो एक बेटी की तरह मुझे मिलते आता है यहाँ पे। लोग मुझे बेटी की तरह देखते हैं, अपनी बहन की तरह देखते हैं, अपनी मतलब एक बेटी बहू की तरह प्यार मिलते आ रहा है। तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है यहाँ पे लोगों के लिए कि जिस तरीके से वो लोग प्यार देते हैं। एक मान सम्मान मुझे मिलता है बेटी के रूप में, वो मेरे लिए मतलब उस चीज़ को लेकर निःशब्द हूँ मैं, और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ज्योति सिंह अगर चुनाव जीतती है तो क्या वो काराकाट में बहू के रूप में रहेगी, बेटी के रूप में रहेगी, या फिर पवन सिंह धर्मपत्नी के रूप में रहेगी? जी देखिए, यहाँ पे तो मुझे वाकई प्यार बेटी की तरह, बहू की तरह मिलता है। जिस तरह से जनता मुझे देखना चाहेगी उस तरीके से मैं जनता के बीच में रहूँगी। फिलहाल तो मैं चाहूँगी कि मुझे बेटी की तरह प्यार मिलते आ रहा है, तो मैं बेटी बन के यहाँ पे रहूँ। बेटी बन के रहेगी। जी बिल्कुल। पवन सिंह का कैसा सपोर्ट मिला? जी देखिए, मैं बातचीत मतलब अगर सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, बातचीत हुई है। मैंने उनके उसमें साथ दिया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ। बाकी मतलब कोई कांटेक्ट नहीं है अभी मेरा उनसे। मतलब सपोर्ट पूरा है। नहीं, मैंने बोला। एक सवाल बहुत बड़ा देश में चल रहा है कि आतंकवादियों ने पहलगांव में 28 लोगों की हत्या कर दी। उस पर क्या कहना चाहेंगे? और धर्म और जाति पूछ करके मारा गया उन लोगों को, क्या कहेंगे? पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हुआ। जी देखिए, ये बहुत निंदा वाली घटना है जो भी ये हुई है। उसके लिए हम सबको एकजुट होके, खास करके सारे मतलब यहाँ पे जात पात भूल के एकजुट होके हमें इंसाफ के लिए गुहार लगाना चाहिए। हमें सरकार से गुहार लगाना चाहिए कि हमें जितना जल्दी हो सके, जल्दी से जल्दी इस पे कड़ी कार्रवाई हो और मतलब फिर दोबारा ये सारी चीज़ें ना हो। हमें सबको एकजुट होके ये आवाज़ उठाना चाहिए। ज्योति सिंह इस घटना के बारे में क्या सोचती हैं? क्या कभी आपको मौका मिलेगा तो आप श्रीनगर जाएंगे? जी बिल्कुल। देखिए, मैं पहले भी बोल रही हूँ कि अभी फ़िलहाल तो मैं उस पोजीशन पे हूँ ही नहीं कि मैं इतने बड़े चीज़ पे बात कर सकूँ। पर फिर भी मैं बोलती हूँ कि मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगी। पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे जो पाकिस्तान ने इतना घृण हत्या किया है? सबके उसमें मतलब हर जगह पे लोग हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ का एक चीज़ बना हुआ है, तो अगर युद्ध करना है तो सामने से करें ना। है ना, हमारे आर्मी लोग जो आर्मी मैन है उनके साथ करें, सामने से करें, वो तैयार हैं। ऐसे पीछे से वार करना ये कायरता का वो है। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे आप? मोदी जी एक प्रधानमंत्री हैं और उस घटना को लेकर के बहुत ही सख्त हैं, क्या कहेंगे मोदी? जी, उनसे बस मैं आग्रह करना चाहूँगी कि ये जो भी घटना हुई है उस पे मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और दोबारा ऐसा ना हो, मैं उनसे आग्रह करूँगी। चलिए, ये थी हमारे साथ पवन सिंह धर्मपत्नी और समाज सेवी ज्योति सिंह जी। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।